आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करा दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट आप एग्जाम्पल नंबर 11 से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यह कह रहा है, इसमें तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2। तो ऐसे ही इसमें भी मानेंगे, जैसे पिछले सवालों में हम लोग माने थे। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1/√2 जब परिमेय मान लिए तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको हर सवालों में लिखना है, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो ऊपर जो कि बिना रूट वाला है और नीचे रूट वाला है, तो इसमें भी रूट वाला एक तरफ कर लें और बिना रूट वाला एक तरफ कर लें। तो पहले इससे हम ये करते हैं, यहाँ से रूट हटाने के लिए नीचे से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई, जिसको कहते हैं परिमेयकरण। तो हम हर का परिमेयकरण कर दिए, क्योंकि ये नीचे से रूट को हटाने के लिए। तो हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे √2 × √2 रूट हट जाएगा, करड़ी हट जाएगा, a/b इधर बचेगा। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो √2 इज इक्वल टू, ये इधर भाग दे रहा, इधर आके ये में गुणा कर देगा, तो 2a/b। बस यहाँ तक हो गया कि करड़ी वाला एक तरफ और बिना करड़ी वाला एक तरफ। तो लिखेंगे यहाँ करड़ी में 2, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई परिमेय? क्योंकि ये वाला जो राइट साइड वाला है, दाहिने पक्ष के तरफ जो है दायां पक्ष में, वो परिमेय है, क्योंकि इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 2 पर भी रूट नहीं है, ए में भी रूट नहीं है, बी में भी रूट नहीं है, यानी कि फाइनली परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है, अपरिमेय। तो जब यह परिमेय आ रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी परिमेय होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो सही तो नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये हमेशा अपरिमेय होता है करड़ी वाला। तो इसमें लिख देंगे जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है भाई? क्योंकि
इसको आना चाहिए अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे आ रहा है परिमेय। क्यों परिमेय आ रहा है? क्योंकि ये राइट साइड वाला परिमेय है तो लेफ्ट साइड वाला भी परिमेय होगा, इसलिए एक विरोधाभास है। इसके नीचे लिख देंगे अतः, अब तो प्रूफ हो गया, अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी दिया है इसको परिमेय मान लेंगे। अब इसमें करना क्या है, परिमेय वाले को एक तरफ और अपरिमेय वाले को एक तरफ कर लेना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर करड़ी रह गया और नीचे से हट जाएगा। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो ए अपान बी। अब करड़ी में 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर नीचे भाग दे रहा, इधर आके गुणा कर दिया। अब इसके बाद से क्या लिखना है, ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय आना चाहिए, तो इसलिए लिखा हूँ जब ये राइट साइड यानी कि दाहिना पक्ष में जब परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय, इसलिए यहाँ लिखा हूँ करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2a/b यानी कि जो दायां पक्ष में है एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास? क्योंकि ये हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन इसके वजह से क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। ये परिमेय क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो माने हैं वो गलत माने हैं। तो वो लिख भी सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। कुछ सवालों में हमने लिखा भी है, लेकिन आप नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके नीचे लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी लिख देंगे माना 6 + 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 = a/b। क्यों? क्योंकि जब ये परिमेय हमने मान लिया तो परिमेय को a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख लेंगे, जहाँ a व b, ये हर सवालों में लिख लीजिएगा, सह यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि a व b सह अभाज्य संख्याएं, ये सभी सवालों में लिखना है। तथा b ≠ 0, ऐसा हमने सभी सवालों में लिखा है। आपको ये बात याद रख लेनी है कि हर जगह प्रत्येक सवालों में ये लिखना है। सबसे पहले इसको गलत मानना है, तो जब परिमेय मान लिए इसको तो हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जब ये क्या है, ये किस टाइप का सवाल है, जिसमें करड़ी भी है और बिना करड़ी वाला भी है, तो ये तो सबसे सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, करड़ी वाले को एक तरफ छोड़ देंगे, 2 को इधर छोड़ देंगे अंडर रूट में, a/b, और 6 इधर प्लस है, इधर बुलाएंगे तो इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो √2 = a इसका इसमें गुणा कर देंगे b का 6 में, तो b का 6 में करेंगे तो 6b हो जाएगा, अपान में b। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके नीचे फिर से वही लिख देना है, क्योंकि ये वाला परिमेय पार्ट दिख रहा है, ये जो राइट साइड है परिमेय है और लेफ्ट साइड अपरिमेय है, तो वही लिखना है जो पहले से हम लोग लिखते आ रहे हैं इस टाइप के सवालों में। तो लिखेंगे
यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि a-6 b/b, क्योंकि ये वाला जो राइट साइड में है, दाहिने पक्ष में, वो परिमेय है, तो ये भी परिमेय आना चाहिए। इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a-6 b/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये भी विरोधाभास है, क्योंकि ये जो है कि अपरिमेय होता है। लिख देंगे जो कि एक विरोधाभास है। इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कल्पना का मतलब जो हम लोग माने हैं, कल्पना का मतलब जो हम लोग एज्यूम किए हैं, माने हैं कि करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये तो गलत माने हैं, इसलिए ये क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और 2 ही कल्पना कर सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो इस जब परिमेय हम माने तो गलत हो गया, तो क्या होगा? अपरिमेय तो जरूर होगा। तो लिख देंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है।